इक्ष्वाकु राजा ने देखा कि जीवन बीता जा रहा है। भगवान मनु महाराज का आह्वान किया। आकाश मार्ग से मनु महाराज आए, अपनी व्यथा सुनाई कि गुरुजी, सोने के बर्तन में भोजन तो कर रहा हूं, प्रजा की वाहवाह भी पा रहा हूं, लेकिन आखिर मरने वाला शरीर कब तक? संसारी सुख की कमी नहीं है, लेकिन ये सुख भोगी बनाकर खोखला बना देता है। मुझे आत्म सुख, जिस सुख में आप रमण करते हो, उस प्रसादी में प्रवेश मिले। तब मनु महाराज ने कहा, राजा इक्ष्वाकु, जो भोजन मिले वो खा लो, ऐसा मिले स्वाद की लोलुपता छोड़ दो। जो कपड़ा मिले वो पहन लो, ऐसा मिले नेत्रों का आकर्षण छोड़ दो। जहां नींद आए वहां सो जाओ और नित्य अंतर्मुख आत्मदेव की उपासना करो। तुम तो पावन हो जाओगे। तुम जिस ईंट पर चरण रखोगे वो ईंट भी पूजने योग्य हो जाएगी। जिस वस्तु को राजन तुम छुओगे वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी। और जिन लोगों पर ज्ञानवान की नजर पड़ती वे लोग भी धर्मात्मा हो जाते। ये यमुना जी तट की बात कहता हूं। अखंडानंद जी बाबा का नाम जो जानते हैं वे साधु लोग हाथ ऊपर करें। वृंदावन में रहते थे अखंडानंद जी, अनजाने संत नहीं है, अपने आश्रम में भी पधारे थे अहमदाबाद में। राम सुखदास जी महाराज भी मेरे से बड़ा स्नेह करते थे, अपने आश्रम में भी आए थे अहमदाबाद। राम सुखदास जी, अखंडानंद जी, आनंदमयी मां। मैं संतों को स्नेह करता हूं तो संत भी मुझे बहुत चाहते, बहुत स्नेह करते। परस्पर भावयंतो। अखंडानंद जी बाबा ने एक साधु से पूछा। उस साधु ने क्या किया था? यमुना तट पर उसने झोंपड़ी बनाई थी। साधु तो साधु है, आ गई 24 घंटा तो ध्यान होता नहीं, थोड़ी प्रवृत्ति की रुचि हो गई। जमरुख के पौधे मंगाए। जमरुख तो समझते, जामफल भी बोलते हैं, सिंधी में जैतून बोलते हैं, जमरुख भी बोलते हैं और अमृत भी बोलते हैं। अमृत के पौधे लगा दिए साधु ने। और यमुना तट के गांव वाले किसान कुछ तो समझदार होते हैं, कुछ पिक्चर बात छोड़े। है बाबा ये क्या लगा दिया? बोले हैं अमृत के पौधे लगाए। अरे बोले बाबा अमृत के पौधे इधर कहीं होते हैं क्या? वो हल लेके वहां से जाने लगा। बाबा ने कहा खबरदार इधर से नहीं जाना, उधर घूम के जाओ। अरे बोले क्या घूम के जाए, हम इधर ही से जाएंगे, इधर पौधे लगने वाले नहीं है। हमारे बाप दादे इधर से जाते थे, ये जाते थे, वो जाते थे, अड़ गया। अरे बोले जाते थे तब जाते थे बेटे, अभी तुम उधर से चले जाओ, ये झोपड़ी के आगे, कुटिया के आगे लगे, तुम वहां से निकल जाओ। बोले नहीं मैं यहीं से जाऊंगा। होगा निगुरा, साधु विरोधी लोगों का संपर्क हुआ होगा। बोले नहीं यहीं से जाऊंगा। बाबा ने कहा नहीं जाने दूंगा। उसने उठाई लठ, उसने लठ उठाई बाबा के सामने। बाबा सामने देखते रहे, लठ उसकी यूं ही खड़ी रह गई, बाबा के सिर पर आ न सकी। चक्कर खा के गिर पड़ा और उसके बैल भी गिर गए, मूर्छित हो गए। गांव तक खबर पहुंची, गांव वाले आए, बाबा से माफी ली, छोरे को उठाया। अखंडानंद ने पूछा कि बाबा उसने लठ उठाई तो क्या आपने कोई मंत्र पढ़ा कि ये गिर जाए, मूर्छित हो जाए, मुझे लठ न लगे, ऐसा संकल्प किया? बोले मैंने न मंत्र पढ़ा न कोई संकल्प किया। तो फिर ऐसी घटना कैसे घटती? बोले आप ईश्वर में टिक जाओ सम होकर। तो ईश्वर की सत्ता से जो वायुदेव चलता है, ईश्वर की सत्ता से जो पृथ्वी है, ईश्वर की सत्ता से जो जल है, वो जो पंच देव हैं, देव की सत्ता से जो हम बोलते हैं ना, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वे देवता आत्मरामी संत की सेवा में मौका ढूंढते रहते हैं और आपको सहाय करके वे आनंदित होते हैं। हमने कोई संकल्प नहीं किया। कितनी बड़ी ऊंची उपलब्धि है। आप ईश्वर में टिक जाओ,
तो पंचभूत आपके लिए अनुकूल हो जाते। मैं फिर से कहता हूं, 10, 12, 15 दिन पहले यहाँ पर नावें चलती थी। हमारे सेवकों को समाचार मिल रहा हमने कि यहाँ हम सत्संग करेंगे। समाचार आया कि वहां तो बाढ़ का पानी है, और हम नाव में बैठ के देख के आए, कहीं 2 फीट पानी, कहीं 4 फीट, कहीं 1.5 फीट, कहीं आधा फीट। वहां सत्संग नहीं हो सकता, प्रशासन बोलता है, और वो परमिशन भी नहीं दे रहे। मैं क्या सत्संग नहीं होगा, बाढ़ सदा थोड़ी रहती, लेकिन प्रशासन बोलता है कि जगह ही। मैं क्या देखते जाओ। प्रशासन को भी सद्बुद्धि सूझी, परमिशन दी, सेवकों ने ऐसा किया, और अभी यहाँ सत्संग हो रहा है। 10-12 दिन पहले पानी नावे, अभी तो उधर है पानी, थोड़ा हट गया है। अभी भी हम तो उसी बालू पे बैठे हैं जहां पानी लहरा रहा था। अपने को छिटकाव नहीं करना पड़ा, बालू उड़े नहीं, अच्छा हो गया पहले से। साधु बाबा इधर वाले हैं, आपको तो पता होगा, यहाँ बाढ़ का पानी था, 12 दिन पहले तो पानी था, नावें चलती थी। आप ईश्वर में टिक जाओ, बाकी का काम ईश्वर सत्ता के 5 भूत भी आपको सहायता करते। तो आप बैठ गए और फिर इधर उधर का विचार आए, बेटे का क्या होगा, जरा ऐसा, जरा ये कर लूं, नहीं बोले। अब मैं ईश्वर का भजन करता हूं, अगड़म तगड़म स्वाहा, मुझे तो जप करना है, मैं ईश्वर का, ईश्वर संभाले। अनुष्ठान के वक्त किसी चीज को महत्व न दो। मैं आपको सुनाऊं मीरा के दादाजी की बात। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी थी कि 10 बजे के पहले मुझे कोई भी आवाज करेगा, जयदेव सिंह ने, कि उसका सिरोच्छेद कर दूंगा। मैं 10 बजे तक पूजा रूम में रहूंगा, ठाकुर जी कृष्ण की पूजा करूंगा, ध्यान करूंगा। 10 बजे के पहले किसी ने खबर दी तो चमचमाती तलवार उसके गले से गुजर जाएगी, चाहे कोई भी हो। मीरा के दादाजी, मेवाड़ की मीरा। विरोधियों को पता चला, शत्रुओं को, उन्होंने सुबह 6 बजे के पहले, सूर्योदय के पहले ही मानो धावा बोल दिया। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। सैनिक घबराए। जयदेव सिंह मार्गदर्शन करेंगे, उपदेश देंगे, तभी सेना में बल आएगा, और जयदेव सिंह से सेनापति मिलने जाए तो उसका सिरोच्छेद हो जाएगा। मेवाड़ की शान बान इज्जत खतरे में है, और ये सेना और फौज शत्रुओं की बढ़ती चली आ रही। सेनापति को सूझता नहीं, मैं जाऊंगा तो सिर कट जाएगा, और जयदेव सिंह के उपदेश के बिना हम फतेह भी नहीं हो सकते। राजा जब प्राण बल भरेगा तभी तो सेना आगे बढ़ेगी। आकर माता जी को कहा कि हे मेवाड़ की राजमाता, तेरे हाथ में है राज की शान बान। शत्रु दोनों मिल गए, पड़ोसी राजा, देखो तोपों के आवाज आ रहे हैं, ये बढ़ते चले आ रहे हैं। हो सकता है 10 बजे के पहले महल पर धावा बोल दे। अब जयदेव सिंह को कोई 10 बजे के पहले बुलाए, उसका सिरोच्छेद हो जाएगा। मैया, अब तुम ही एक हिम्मत कर सकती हो राजमाते। माता ने कहा कोई बात नहीं, जयदेव सिंह आखिर मेरा बेटा है, मैं बुलाती हूं। उसका प्रण है सिरोच्छेद करने का, लेकिन देश की शान बान है, तो मेरा सिरोच्छेद हो जाए फिर भी देश की रक्षा जरूरी है। मां ने दरवाजे को खटका मारा। जयदेव सिंह चौंके, पूजा में बैठे रहे। फिर खटका हुआ। जयदेव सिंह तिल मिलाए, क्षत्रिय खून है, प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। उठाई म्यान और खींची तलवार, खोला दरवाजा और उठाई। लेकिन मां, तुम्हें पता था तुम इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकती हो? बोले जयदेव, तोपों की आवाज सुनाई पड़ रहे हैं, शत्रु मिलकर तुम्हारे मेवाड़ को
अपने आत्मनिष्ठ कर रहे। हो सकता है ये तोहफों वाले यहां पहुंच जाए 10 बजे के पहले। बेटा तुझे शिरोच्छेद करना है तो कर ले, लेकिन देश की रक्षा करना भी तो तेरा कर्तव्य। बोले मां, 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक मुख्य कर्तव्य और एक सामाजिक कर्तव्य। जीवात्मा का मुख्य कर्तव्य है कि परमात्मा से मिले, और दूसरा सामाजिक कर्तव्य है। अभी मैं मुख्य कर्तव्य कर रहा हूं मां, मैं अपना मुख्य कर्तव्य निभाऊंगा, मेरा सामाजिक कर्तव्य पूरा करना उसका काम है। फिर से बैठ के जाके, मैया तुम निश्चिंत हो जाओ। जयदेव सिंह पूजा में बैठ गए, तोपों की आवाज आ रहे हैं, सुन लिया। जयदेव पलायनवादी नहीं है, ईश्वरवादी, निष्ठावादी। ठाकुर जी, मेवाड़ में लाया नहीं था और ले नहीं जाऊंगा, आप ही का मेवाड़ है, आप ही संभालिए, मुझे जो संभालना है मैं संभालूंगा। ध्यान में तल्लीन हो गए। ठाकुर जी ने देखा कि ये तो भक्त पक्के निकले। ठाकुर जी वहां से भागे। थोड़ी दूर ठाकुर जी के तो संकल्प, जयदेव सिंह का रूप और जयदेव सिंह का जैसा घोड़ा और ऐसी तान बान चाल, बहादुर योद्धाओं, सेनापतियों, जो बिना खबर दिए हुए आता है वो आतताई होता है। ये हमारे पड़ोसी राजा नहीं है, कायर, शेरों की नाई, टूट पड़ो इन कायरों पर, दगाबाजी से युद्ध करने वालों को खदेड़ दो। हिम्मत, साहस, उद्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, विजय तुम्हारे कदमों में है। सूरज ढलने के पहले नहीं, दोपहरी के पहले, मैं तो यूं कहूंगा 10 बजने के पहले विजय तुम्हारे कदमों में आनी चाहिए। जाओ, शाबाश है बेटे। जयदेव सिंह वैसे ही वीर थे, और फिर जयदेव सिंह में के रूप में वीरों का वीर बोल रहा है। वही साक्षात सृष्टिकर्ता, भरता, भोक्ता परमेश्वर। सेना में ऐसा पराक्रम, ऐसा बल कि उन कपटी विरोधियों को खदेड़ के कईयों को तो यमघाट पहुंचा दिया, कईयों को बेहोश कर दिया और कई जान छुड़ा के भागे। 10 बजने के पहले जयदेव सिंह की जय हो, मेवाड़ के सम्राट की जय हो। जयदेव सिंह पूजा रूम में, खिड़कियों से आवाज सुनाई पड़ता है, जयदेव सिंह की जय हो। जयदेव सिंह ताजुब में आ गए। 10 बजे बाहर निकले। मां ने कहा, बेटा ये क्या किया तुमने? बोले भैया मैं तो अंदर बैठा था। सेनापति आए, बोले राजाधिराज महाराज आपकी विजय हुई। आपका आज का जो उपदेश था और आपकी जो तान बान शान थी, महाराज ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जयदेव सिंह बोलते, क्या बोलते हो? बोले आप आए थे घोड़े सवार होकर और सबको मार्गदर्शन किया, फिर देखते देखते आप कहीं चले गए और हम विजयी हो गए। बोले पागल हुए हो, मैं तो कमरे में था। बोले महाराज आप हमें बबलू न बनाइए, आप कमरे में थे तब थे, किस रूप में आकर आपने हमको उत्साहित किया हम जानते। जयदेव सिंह भागे ठाकुर जी के सामने के, मेरे प्रभु मनुष्य अपना कर्तव्य पालता तो तू अपना कर्तव्य निभाने में देर नहीं करता है। सृष्टि करता, हे भुवन के गोप्ता। एक टक ठाकुर जी को देखते जयदेव सिंह, देखते देखते नजर गए कि हो मटमैले बाल हैं, आप ही जयदेव सिंह के रूप में गए थे घोड़े सवार। कर्ण कुंडल खो के आए हो महाराज, उपदेश देते देते हिले डुले हो, कानों का कुंडल खो के आए हो। सेनापति जयदेव के रूप में साक्षात मेरे जगतनीयता थे। उनकी मूर्ति का कर्ण कुंडल जहां तक घोड़ा गया और जहां ज्यादा देर खड़े रहे और उत्साह भरते हिले डुले, उसी भूमि पे घेरा डाल दो। महा ठाकुर जी का कर्ण कुंडल गिरा होगा, तुम खोजो।
मिलिट्री के एरिया में पत्ता भी नहीं फरक सकता है। जहां जहां घोड़े सवार के रूप में परमात्मा गए थे, घेरा डाला और कर्ण कुंडल खोजा। आज भी वो जगह कर्ण कुंडल जहां मिला वहां कुंड बना, कर्ण कुंड नाम से विख्यात है। आप ईश्वर के लिए अगर तदाकार हो जाते तो ईश्वर की सत्ता और ईश्वर आपकी बिगड़ी बाजी सुधार लेते। मैंने कई बार देखा ऐसा, कई जगहों पर देखा। सब कुछ छोड़कर जंगल में निकल पड़े, खाने खिलाने वाला कोई है नहीं, वहां बालक के रूप में आकर उड़िया बाबा को खाना पहुंचाते, अखंडानंद जी को खाना पहुंचा देते, मेरे को खाना पहुंच जाता है। कोई न कोई रूप में क्या क्या घटना घटती। शंकराचार्य किसी पद के उलझ गए थे मसूरी की घाटियों में और भगवान को पुकारा। हवा बदलने के लिए वैद्यों ने कहा था जंगल की हवा स्वास्थ्यप्रद है, तो मसूरी के जंगलों में रहे। काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती मसूरी पहुंचे। वहां प्राणायाम और शुद्ध हवा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। सैर करने निकले, कुछ आगे निकल गए, अंधियारा छा गया, उलझ गए। अब तो खाई और रास्ता मिलता नहीं। प्राण संकट में जोर से पुकारने लगे, मंगल भवना मंगलहारी। कभी ये बोले, कभी अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सबत जी भजन करूं दिन राति, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। 20 मिनट तादाद में से पुकार की और 4 लड़के आए, 2 उस तरफ खाई के, 2 उस तरफ, और रस्सा फेंका। बोले इस रस्से को पकड़ते हुए, पगडंडी को पकड़ते हुए इधर आ जाओ, यहां से यहां जाओ। जब वो बाबा जी ओम प्रकाश जी जगत गुरु निकले, तब उन 4 बालकों के रूप में विश्वनीयता ने कहा कि ऐसी जगह पर उलझो मत और फिर बार बार बुलाओ मत। देखते देखते चारों अंतर्धान। आप क्या समझते हैं भगवान कहीं बैठे? अरे आपकी जहां एकाग्रता होती है, पुकार करते वहीं से प्रकट हो जाते। हमारे लालजी महाराज मित्र संत थे। नर्मदा जी में बाढ़ आई थी, वो तैरना जानते नहीं थे। उनको पता नहीं था कि कोई भारी खड्डा है और बहाव की भंवर मुझे ले जाएगी। वो बह गए तो हे राम शबासन में कौन सी अदृश्य शक्ति ने उनको अपने हाथों का सहारा देकर किनारे पर खड़ा कर दिया। प्रणाम करने गए तो छू। मेरे आश्रम के ट्रस्टी शिवलाल काका अभी जिंदे हैं। पुष्कर के एकांत आश्रम में अब निवृत्ति भजन कर रहे हैं। उनका बेटा अहमदाबाद आश्रम में आया। गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा जुलाई महीने में होती है। साबरमती में पानी आया था खूब। घाट पे लिखा था कि पानी ज्यादा है, कि यहाँ खड्डा है, जाना नहीं। उनका बेटा अपनी बेटी को लेकर जरा सा नहा ले फिर गुरु का दर्शन करे, जरा सा नहाए, अब सीढ़ियों से पग नीचे गया तो गहरे खड्डे में गायब, पानी पी गया। आपे दफे बेटी और बाप दोनों का संकट, मौत के घाट उतरने थे। भगवान का चिंतन किया और वहीं भगवान जले विष्णु थले विष्णु, क्या भगवत सत्ता ने उनको उठाकर किनारे रख दिया और भागते भागते आए। बोले बापू ऐसा हुआ। हम तो स्टेज पे बैठे थे। ऐसी तो कई बार भगवान की करुणा वरुणा की कृपाओं के पद पद पे अनुभव होते। आप ईश्वर को एक देशीय मत मानिए, ईश्वर को दुर्लभ न मानिए, ईश्वर को दूर न मानिए, परे न मानिए, पराया न मानिए, अपना मानिए और परम सुहृद मानिए। कल्याण कल्याण कल्याण। आलसी मत होइए, प्रमादी मत होइए, ये कर दो वो कर दो नहीं। अपने तरफ से खूब पुरुषार्थ करो। अगर नहीं कर पाते तो शरण में जाकर पुकारो कि नाथ अब आप संभालो। यूं संभाल लेते, देर ही नहीं है।
ऐसी ऐसी भयंकर समस्याएं आई, हम जूझे, लेकिन देखा कि अब हमारे जूझने के बश का नहीं है। महाराज महाराज बस, बोले मैं ले लेता हूं। बागडोर उसने ले ली और वही सब चौपट, सारा विरोध, सारा ये, सारा वो, सारा कुप्रचार। जैसे फूंक मारने से तिनके उड़ जाते, ऐसे कुप्रचार वालों का किसी को कुछ, किसी को कुछ, और सत्संग में सुप्रचार का और दमादम हो रहा है, दुनिया जानती। इसलिए आप अपने को अकेले न मानिए। पति मर गया, मैं विधवा हूं, कभी नहीं बेटी। पिता मर गए, हम अनाथ हो गए, कभी नहीं लालू। जगत पिता तुम्हारे साथ है, जगत पति तुम्हारे साथ है। किम रोद्यसी, न रो, क्यों दुखी होते हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकट यही है कि नश्वर दुनिया में सुख की बुद्धि से हम फंसे। संकट यही है कि सुखों के प्रभाव से दुख को दबाना चाहते। दुख दबता नहीं, दबता है थोड़ी देर, फिर बढ़ता है। सुख हमें खोखला कर देता है, दुख हमें कमजोर कर देता है। सुख को भोगो मत, दुख को भोगो मत, दोनों का उपयोग करो। दुख को भोगोगे आप दुखी हो जाओगे, सुख को भोगोगे आप भोगी खोखले हो जाओगे। सुख बांटने की चीज है और दुख सावधान होने की चीज है। दुख में सावधान हो, क्योंकि आसक्ति से दुख आया, लापरवाही से बीमारी का दुख आया है, लापरवाही से विफलता आई। वो लापरवाही, आसक्ति, बदपरहेजी निकालो और संसार की आसक्ति निकालकर आप निर्दुख होने का। दुख में, सुख में और आनंद में क्या फर्क है। दुख प्रारब्ध वेग से, लापरवाही से, लापरवाही के खान पान से दुख आता है। प्रारब्ध से भी आता है और सुख भी प्रारब्ध से भी आता है, तत्परता से भी आता है। सुख दुख को दबाता है और आपको सुख खोखला बनाता है। दुख आपको डराता है, कमजोर बनाता है। लेकिन आनंद दुख की जड़ें उखाड़ कर भेज देता है और सुख की लालच निकाल के भगा देता है और नित्य नवीन रस में तुम्हारे हृदय में लहराता रहता है। आप आनंदमय हो जाते, भगवतमय हो जाते। राजा इक्ष्वाकु मनु महाराज कहते हैं कि तुम नित्य अंतर्मुख आत्मदेव में रमण करो, राजकाज का काम करो, लेकिन राग से प्रेरित होकर नहीं, द्वेष से प्रेरित होकर नहीं। प्रजा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, प्रजा का मंगल हो, इसीलिए राज्य करो। बाकी का समय अंतर्मुख हो जाओ। राजन, तुम जिस ईंट पर पैर रखोगे वो ईंट पूजने योग्य हो जाएगी। राजन, तुम जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी। ज्ञानवान जिस पर नजर डालता है वे पुण्यात्मा होने लगते। ऐसा तुम्हारा आत्मदेव है, न दूरे न दुर्लभा। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे।